नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज इंडियन नेवी, MRSSR, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी को लेके जो भी हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं उस बैच में, तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बारे में। इसमें जैसे BSF हो गया, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये CAPF को मैं काट दे रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है NCC, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आइए चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहला इसमें है NCC का। NCC जो है, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है इसका फुल फॉर्म, आपको पता ही है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है NCC का क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, ठीक है ना। और इसका जो गठन हुआ था 16 जुलाई 1948 को हुआ था, इसका गठन किया गया था। एकता और अनुशासन इनका थीम है। इनका थीम क्या है, एकता और अनुशासन। इनका थीम क्या है, एकता और अनुशासन, ठीक है, एकता और अनुशासन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर हो गया, यानी कि NCC हो गया। पहला क्वेश्चन बनता है NCC से कि NCC का फुल फॉर्म बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये आप बता दीजिए। और चौथा बनता है कि वर्तमान में NCC के जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबीरपाल सिंह नाम है इनका, गुरुबीरपाल सिंह, ठीक है ना, गुरुबीरपाल सिंह इनका नाम है। तो आप फोटो भी देख रहे हैं, यही सर हैं जो इस समय NCC के प्रमुख हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबीरपाल सिंह इनका नाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं NCC से। इसके बाद आता है CAPF। तो मैं आपको CAPF के बारे में बता दे रहा हूँ, CAPF, ठीक है, CAPF, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि CAPF में, एक सेकेंड, CAPF में, CAPF, ठीक है, CAPF में अगर आप देखते हैं तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं CAPF में ज़्यादातर जो हैं SSC GD का आपने नाम सुना है, SSC GD का अगर आपने नाम सुना है तो वो CAPF के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिखता हूँ, उसमें बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल आर्म्ड, ठीक है, आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसका नाम होता है, ठीक है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो आइए चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना, CRPF। ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। RAF का फुल फॉर्म क्या होता है, रैपिड एक्शन फोर्स नाम होता है RAF। इस समय वर्तमान में CRPF के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सर अनीश दयाल सिंह नाम है इनका, ठीक है ना, अनीश दयाल सिंह नाम है जो इस समय सर CRPF के प्रमुख हैं, ठीक है ना। सेवा और निष्ठा इनका जो थीम है क्या है, सेवा और निष्ठा इनका थीम है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1950 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया, ठीक है, यानी 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया, CRPF। यह CRPF का लोगो है। काफ़ी सारे बच्चे CRPF में वो जानते होंगे, उनके घर वाले होंगे वो जानते होंगे। तो ये है, और ये अनीश दयाल सिंह जो सर हैं इस समय CRPF के हेड हैं, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें क्वेश्चन बनता है RAF का, रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि RAF का फुल फॉर्म क्या है, तो रैपिड एक्शन फोर्स नाम है। इसके बाद है BSF, ठीक है ना, BSF के पूछते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम है इसका, BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नितिन अग्रवाल सर हैं जो इनके प्रमुख हैं, और 1 दिसंबर 1965 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। जीवन प्रयत्न कर्तव्य इनका
थीम है, ठीक है ना। यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है, 1 दिसंबर 1965, जीवन पर्यटन कर्तव्य है। और इनके जो वर्तमान में इस समय जो इनके प्रमुख हैं नितिन अग्रवाल सर हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, 100% पूछते हैं, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 100%, ताकि आपको याद हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है। आईटीबीपी, वैसे ही आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस नाम है। क्या नाम है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। 1962 में इनका भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्यू दिल्ली में इनका भी जो है वो हेड ऑफिस हेडक्वार्टर है। और राहुल रसगोत्रा जो हैं, ये सर जो हैं ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं। क्या नाम है, राहुल रसगोत्रा सर जो हैं इस समय इनके प्रमुख हैं, किसके, आईटीबीपी के। इसके बाद असम राइफल्स में पीसी नायर सर हैं, पीसी नायर सर हैं जो इस समय असम राइफल के प्रमुख हैं। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। कछार लेवी किसका नाम है, देख लीजिएगा। असम राइफल्स में भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते थे और पूछते भी हैं। कछार लेवी के नाम से हम पहले किसे जानते थे, तो असम राइफल्स जो है या असम राइफल्स को पहले किस नाम जानते थे, तो कछार लेवी के नाम से किया गया, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यानी ब्रिटिश बस्तियों को और चाय बागानों का सुरक्षा। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया। इसका मुख्यालय सिर्फ यही है जिसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में है। कहाँ पे है, शिलोंग में है। कहाँ पे है, शिलोंग में है, ठीक है, शिलोंग में है। सिर्फ यही एक ऐसा मतलब है जिसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पीसी नायर सर इसके प्रमुख हैं। और इसके बाद सीआईएसएफ आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस आता है। श्री सीलवर्धन सिंह सर नाम है इनका, और ये हैं सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। 10 मार्च को इनका एस्टेब्लिशमेंट बनाया जाता है। इस बल का गठन हुआ था 1969 में, ठीक है ना। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों, यानी देखते हैं इंडस्ट्रियल का मतलब ये कोई कारखानों, अन्य सरकारी उपक्रम जैसे डीएमआरसी हो गया, LMR, सब देखते हैं आप वहाँ। एयरपोर्ट की सुरक्षा देखते हैं। तो ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल या जितने भी हमारे एरिया जो होते हैं, जैसे हमारा एयरपोर्ट हो गया वो भी सीआईएसएफ देखते हैं, हमारा डीएमआरसी होता है वो भी सीआईएसएफ ही देखते हैं। और कोई भी जैसे जो डीआरडीओ वगैरह हो गया, या कोई भी जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र जो आते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, तो वो सारा जो है वो सीआईएसएफ देखती है, ठीक है ना। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों को भी सुरक्षा करते हैं। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। और ये चीज ये चेंज होते रहते हैं, सर लोग चेंज होते रहते हैं, तो मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ही चेंज होंगे मैं आपको बताता रहूंगा कौन कहाँ चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी समझिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट कारीगर साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं। कभी कभी तो ये इतना लो में चले जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म ही पूछ देते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा हाई होता है तो इसका डेट पूछ देते हैं, किसी ऐसे का गठन निम्न में से किस तारीख को हुआ था या किस डेट को हुआ था। तो ये बता पाना बच्चों को मुश्किल हो जाता है। फिर वहां पे बच्चे बोलते हैं कि हमारा 1-2 नंबर से इधर उधर हो गया। इसके बाद ये एनएसजी देख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 22 सितंबर 1986 को इसका एस्टेब्लिशमेंट है। एमए गणपति नाम है सर का, जो एनएसजी प्रमुख हैं। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये एनएसजी का थीम है। क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का जो थीम है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया। यह पूर्णतः से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये एनएसजी है, यानी कि एनएसजी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और इसका गठन पूछ सकते हैं। और एमए गणपति जो हैं इनके प्रमुख हैं। ये एनएसजी का लोगो है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर ये लगा हुआ है। तो ये अभी तक के जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है, ये इतने में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से देखिए। इससे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, और ना इससे बाहर कुछ अगर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, भारत की रक्षा प्रणाली से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी अपडेट होगा मैं आपको लाऊंगा, इसलिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेरी है आप कमेंट करिए, मैं आपका
पूर्णतः उसमें साथ दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसे ही आप बनाते रहे, क्योंकि बेटा जो आप बता रहे हो मेरा वीडियो उस पर बनना स्टार्ट हो जा रहा है और मैं उसी प्रकार से वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी कम बच्चे हैं जो अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं बच्चों आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो आप देखिए ताकि आपके लिए कारगर साबित हो। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।